आइए, इससे पहले कि हम आज के लेसन की तरफ जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें आज तक जिंदों की जमीन पर रखा है। हम सभी खुदावंद स्वस्थ हैं और हम आपके यहाँ पर जूम में खुदावंद आपकी महिमा करने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए सभी उपस्थित हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि हमारे परिवारों में आपकी खुशहाली है और खुदावंद हमारी धरती पर भी खुदावंद आपका रहम है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमें अपने लोग बनाया है। हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पापों को क्षमा कर दें, आप पवित्र लहू से धोकर साफ करें और अपना आत्मा खुदावन हम पर उंडेलें। कोई भी शब्द यहाँ पर जो भी कहा जाए, सुना जाए, खुदावन यीशु किसी भी तरह से आपकी निंदा ना कर सके, बल्कि हर एक शब्द आपकी महिमा कर सके, आपका कलाम ऊंचा उठाया जाए और खुदावन आपको ऊंचा उठाया जा सके। हमारे कोई भी ऐसे शब्द ना हो, कोई भी ऐसे कार्य ना हो जो आपको भाई ना हो। हमें पवित्र करें प्रभु, हमारी जुबानों को खुदावन अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी पवित्र करके अपने शब्दों को डिलीवर करें और खुदावन आप बढ़ें और हम घटते जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेल, प्रश्न आमीन। आमेन। प्रश्न ये उठता है, हु आर ट्रू प्रॉफिट्स। हमने कल जो है वो सीखा कि परमेश्वर अपने नबियों से ख्वाबों के जरिए से, दर्शनों के जरिए से बात करता है और उसके ख्वाब और दर्शन के बीच में क्या अंतर है, हमने उसके बारे में भी जो है वो जिक्र किया था। हमने जिक्र किया कि परमेश्वर जो है वो आ, कैसे अद्भुत रीति से जो है उनको दर्शनों में लेकर जाता रहा है। आज देखेंगे कि परमेश्वर के सच्चे दास कैसे थे, उनकी तरबियत कैसी थी, जिन पर खुदा ने भरोसा किया और उनसे बातचीत की। सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि कलेक्टिवली होल नेशन के लिए जो है, होल वर्ल्ड के लिए जो है, उसने खुदा ने जो है उन नबियों को, उन लोगों को जो परमेश्वर के कहलाते थे, उनको इस्तेमाल किया है। मैं नहीं जानती कि आप जो है वो नबियों के बारे में क्या समझते हैं। मैं नहीं जानती कि सच्चा नबी आपके लिए क्या था, पर शायद हो सकता है कि जब कलाम से मैं बताऊं तो आप ऑफेंड हो सकते हैं। पर ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है हमें। हम मैंने फिर एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि मैं खुदा के कलाम से नहीं प्रचार कर रही, तो आप खुदा के कलाम को खुद पकड़े, कॉन्कॉर्डेंस में जाएं, वर्सेस को जो है वहां पे ढूंढें और खुदा के कलाम की जो है आयतें आपके सामने जो है वो आ जाएंगी। यहाँ पर जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने खुदा के वचन को ढूंढा और उसको जानने की कोशिश की है, उस पे ये मैं आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, पर उसके बेसिस पे मैं जो हूँ आज की लेसन स्टडी आपके बीच में लेकर आई हूँ, जो ये बताता है कि सच्चे नबी खुदा के जो थे वो कैसे थे। वेल, ड्रीम्स जो शब्द है वो कॉन्कॉर्डेंस में मैंने जाकर देखा तो 61 टाइम्स जो है उसका जिक्र बाइबल में आया है, सिर्फ ड्रीम्स वर्ड। ड्रैम्ट उसके अलग जो है वो शब्द होंगे। जब मैंने विजन करके डाला तो वहां पे मुझे 73 टाइम्स जो है वर्सेस दिखाई दी हैं, जहां पे परमेश्वर ने जो है विजन्स के बारे में बात की है या उसके नबियों ने विजन के बारे में बात की है। पहली चीज जो मैंने वो ये सीखी कि जो नबी है उसका, उसकी तरबियत, उसका स्वरूप जो है वो प्रभु यीशु मसीह जैसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पतरस और पौलुस दोनों ने, क्योंकि जब हम इफिसियों कल पढ़ रहे थे तो हमने देखा इफिसियों उसका 6 उसकी 20 में, यहां पर पौलुस लिख रहा है दूसरा करंथियन उसकी 5 उसकी 20 में कि हम जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के एम्बेसडर्स हैं। जब भी कभी एम्बेसडर की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू जो डिक्शनरी है वो ये बताती है कि अ डिप्लोमैट ऑफ अ हाईएस्ट रैंक, एक ऐसा शख्स जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश के बीच में। और वो बड़ी हाई रैंक का इंसान होता है, क्योंकि हर कोई रिप्रेजेंट करने के लिए अपने देश को नहीं जाता। एक इंसान को चुना जाता है जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, अपनी भाषा से, अपने वस्त्रों से, अपने कार्यों से और अपने लॉ से।
अगर हम दुनियावी एम्बेसडर्स को देखते हैं तो दुनियावी एम्बेसडर्स जो भी होते हैं, जो हिंदुस्तान से किसी भी देश में जाते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहाँ पे परमेश्वर का दास हमें कह रहा है, अगर एक आम जनता को कह रहा है कि वी आर द एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट, तो आप देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के दास होंगे या परमेश्वर के नबी होंगे, जिनका रुतबा हर एक से ऊपर है, वो कैसे एम्बेसडर होने चाहिए। बाइबल में लिखा है इफिसियों उसकी 5 उसकी 1 से 2 आयत में। आइए मेरे साथ कोई भी पढ़ दे, इफिसियों उसकी 5 उसकी 1 से 2 आयत। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदाई सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अगर एक क्रिश्चियन को ये कहा जा रहा है कि किसको इमिटेट करना है, यीशु मसीह को, किसके स्वरूप में ढलना है, प्रभु यीशु मसीह को। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को स्कूल में जो कहा जाए कि आपके एटिकेट्स ये होने चाहिए, तो क्या टीचर्स के एटिकेट्स स्टूडेंट से बढ़कर होने चाहिए कि उनसे भी नीचे जो है वो होने चाहिए? वैल्यूज, एटिकेट्स, जो कुछ भी लगा ले आप, टीचर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता अपने स्कूल को। क्या टीचर्स उस वैल्यूज को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करेंगे। यहां पर हम्म। क्रिश्चियन वॉक करने वाले अपने डिसाइपल्स को पौलुस क्या कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के इमिटेटर बन जाओ। जैसे उसने हमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम अपनी चाल में क्या ले आओ? प्रेम लेकर आओ, जो कि परमेश्वर को भाता है। तो क्या उसके नबी दुष्ट होंगे कि उसके नबी खुदा के जैसे होंगे? ये वर्स क्लियर बताती है कि हमें जो है, जो नबी अपने आप को क्लेम करते हैं, उनकी तरबियत यीशु के जैसी होनी जरूरी है। और यीशु की तरबियत कैसी थी? हमने एक तो तरबियत देख ही ली है कि वो उसने प्रेम किया है। दूसरी तरबियत थी कि यीशु मसीह बहुत ही हलीम थे। आइए देखें मत्ती उसकी 7 उसकी 15 आयत में। यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने शब्दों में बता रहे हैं कि भेड़िए आएंगे किसकी खाल में? भेड़ों की खाल में। इसका मतलब, और स्पेशली कहा गया है फॉल्स प्रॉफिट्स। पढ़ते मेरे साथ मत्ती उसकी 7 उसकी 15वीं आयत। जी। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। सो फॉल्स प्रॉफिट को पिक्चर जब किया है जीसस ने यहां पर, तो वो दिखते किसके जैसे हैं? मेमने की तरह ही दिख रहे हैं, पर अंदर से वो क्या है? भेड़िए हैं। इसका मतलब उनकी तरबियत, उनके करेक्टर्स, उनकी लाइकनेस जो है वो मेमने की तरह नहीं है। कैसे पता लगेगा कि इनकी जो फितरत है, इनकी जो इनकी जिंदगी जो है वो खुदा के जैसी है या नहीं है? आइए देखिए मत्ती उसका 7 और उसकी 15वीं आयत। सॉरी, मैथ्यू उनके चैप्टर 7 वर्स 16। 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ओके, खुदाम यीशु मसीह प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं यहां पर। तो प्रैक्टिकल बात से ही वो क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल को रिलेट करेंगे यहां पे। प्रैक्टिकल बात क्या है कि झाड़ियों से कभी अंगूर आपने तोड़े हैं? प्रश्न ये पूछा उसने। तो फिर कैसे हो सकता है कि झाड़ियों वाले जो है फल नहीं दे रहे हैं? तो क्यों नहीं समझ आती कि जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल देगा, जो बुरा पेड़ है वो बुरा फल देगा। पढ़ दे मेरे साथ मत्ती 7 उसकी 17। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। उसके फलों से हम जानेंगे कि उसका सोर्स क्या है। आर यू गेटिंग मी? मतलब पेड़ फल दे रहा है
तो फल कहाँ से दे रहा है? पेड़ से दे रहा है, क्योंकि पेड़ पानी नीचे से लेकर आ रहा है, जितने मिनरल्स लेकर आ रहा है वो जो है वो फल को लेकर दे रहा है। सो जब हम फलों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सोर्स कहाँ से आ रहा है। जैसे आपकी जिंदगी को मैं अगर देखूं और मुझे पहचानना हो या डिसर्न करना हो कि आप खुदा से हैं या नहीं हैं, तो मैं क्या करूंगी? जो आपकी बातें हैं उन बातों से देखूंगी वो सोर्स कहाँ से आ रही हैं। तो जिस सोर्स से आ रही हैं, क्या वो अच्छा है क्या नहीं है? उस सोर्स की बात से पता लगता है कि ये इंसान जो है वो अच्छा है या नहीं। इसीलिए मत्ती उसके साथ उसकी 20 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कैसे जानोगे कि ये भेड़िया जो मेमने की खाल में है वो भेड़िया है? इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आगे पढ़ो बाइबल में सिस्टर। लिखा कि उनके फलों से हम जो है वो पहचानेंगे। फल कौन से हैं? पवित्र आत्मा के फल हैं। क्या वो प्रेम वाले हैं? क्या उनमें शांति है? क्या उनमें सब्र है? क्या जेंटलनेस है? क्या काइंडनेस है? सो ऑल दीज थिंग्स, उनके प्रचार करने से आप डिसर्न कर सकते हैं कि उनमें ये चीजें हैं या नहीं है। फिलिपियों उसका 2 उसकी 5 से 8 बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं, बड़ी फेमस आयतें हैं, पर सिर्फ फेमस ही रह गई हैं, हमारी जिंदगियों में आई नहीं है। पर बहुत खूबसूरत तरीके से पौलुस यहां पर जो है यीशु मसीह की तरबियत को, उसके करेक्टर को दिखाता है। आइए देखिए फिलिपियों उसकी 2 उसकी 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कितनी इस खूबसूरत, कारण कितनी इस खूबसूरत जो। कारण परमेश्वर, हाँ जी पढ़ दें। इस कारण। नो है लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमेन। यहाँ पर कितना ही खूबसूरत पौलुस लिख रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक एक शब्द को निचोड़ के, नींबू को जूस निकालते हैं ना तो उसको पीने से क्या है, हमारी शक्ति आती है। एक एक वचन का जूस निकालें, एक एक वचन का जूस इन द सेंस उसका मतलब समझें कि वो क्या कह रहा है। कह रहा है जैसे यीशु मसीह का मन था वैसा ही तुम्हारा मन हो जाए। किस तरह का मन था? परमेश्वर था, पर उसने अपने अपने परमेश्वरत्व को त्याग दिया। ऐसे ही नहीं कि जीसस ने हमें कहा डिनाई योरसेल्फ, वो खुद अपना डिनाई करके आया था। ऐसे ही नहीं उसने कह दिया कैरी योर क्रॉस, उसने खुद क्रूस को जो है उसकी मौत को लिया है, बड़ी वफादारी से लिया है। एक हमारा जीवन एक तरह का एक जर्नी है, एक सफर है, जिस सफर में जैसे यू नो इजरायली कौम को मिस्र से निकाल के वो मुल्क कनान की तरफ लेकर जा रहा था, हम सबको भी यही मालूम है कि हम पाप से निकल चुके हैं, हम मुल्क कनान में जा रहे हैं। वो बीच का सफर में जो लोग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स अदा कर रहे थे, उसी तरह से हम भी अपने अपने रोल्स अदा कर रहे हैं। कुछ सब्र से बैठे हैं, कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं कि उसकी बात में जो है वो कभी भी टलेगा नहीं, जो उसने कह दिया है वो करके देगा, जैसे यहोशू और कैलब थे। और कुछ ऐसे हैं जो शंका कर रहे हैं। हमारा भी इस तरह से सफर है, पर इस सफर में कैसे करने को कह रहा है? इस सफर में क्या कहने को कह रहा है कि जैसा मसीह का सफर था, उसका मन था अपने सफर में कि चाहे दुख आए तकलीफ आए वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के साथ मजबूत है, वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। पौलुस भी जो है वो नबी है। तो जब पौलुस इफिसियों की कलीसिया में कह रहा था कि इमिटेट मी, तो पता लगता है कि वो क्या कर रहा है। जैसा यीशु का मन है वैसे ही नबी का भी मन है। हर नबी को आप उठा के देख लें, हम क्यों किताबें पढ़ते हैं नबी की? क्या खास है नबियों में? कि नबी सच बोलते थे, खुदा के तरबियत थी उनमें कि वो सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि जो भी वो लिखे हैं वो खुदा की तरफ से हैं।
अगर उन्होंने झूठ बोला होता, अगर उनके उनके वचनों में जो है मेल ना होता, तो हम बाइबल को विश्वास ही ना करते। सो जब कोई नबी है तो वो सबसे ऊंची उपाधि है कलीसिया में, क्योंकि नबी सभी को एडिफाई कर रहा है, पूरे चर्च को उन्नति दे रहा है। तो खुदा कभी भी नहीं हो सकता कि एक दुष्ट को अपना नबी ठहराए। वो अपना दुष्ट इंसान को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकता है। सो इसका मतलब अगर कोई दुष्ट है तो वो इसलिए दुष्ट है क्योंकि उसके पास खुदा के हुक्म नहीं है। पहला यूना उसका 5, नॉट मिस्टेकन, उसकी तीसरी आयत पढ़ दे मेरे साथ प्लीज सिस्टर जी। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आगे पढ़ दे। कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे। सिस्टर जी, या इस वर्ष में भी, थैंक गॉड, इस वर्ष में भी है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। आइए देखिए उसकी 3 की 5। पहला यूहन्ना की 3 की 5। 4, सॉरी, पहला यूना 3 की 4 से पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। वेट अ मिनट, और यहाँ पे जो है पॉज करेंगे। जो कोई पाप करता है वो क्या कर रहा है? व्यवस्था का विरोध कर रहा है। और फिर आगे आगे क्या लिखा है, पढ़ दे प्लीज सिस्टर जी। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हम्म। यहाँ पर हिंदी में शब्द आया है कि पाप जो है वो व्यवस्था का विरोध है। तो दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है? पाप जो है वो व्यवस्था को तोड़ना है। सो अगर हम ये कहते हैं कि नबी के पास खुदा के जो है वो करेक्टर्स होने चाहिए, तो इसका मतलब नबी पाप करने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां खुदा के हुक्म नहीं है, खुदा के हुक्म क्या है? पवित्र है। खुदा क्या है? पवित्र है। सो खुदा के हुक्म इटर्नल है। अगर भजन 119 में हम पढ़ते हैं तो वहां पे जिक्र आता है खुदा के हुक्म सनातन है। खुदा भी सनातन है। सो खुदा के जैसी तरबियत है वैसे ही खुदा के हुक्मों को भी जो है वो बताया गया है। तो वहां पे प्रोफेसी जो है खुदा नहीं करता। इसीलिए प्रोवर्ब्स नीति वचन उसकी 28 और उसकी 18 आयत में इस तरह से लिखा है। नीति वचन 28, प्रोवर्ब्स 29 वर्स 18, where there is no vision the people perish, but he that keep the law happy is he। so इसका मतलब हिंदी में पढ़ दे, सॉरी मैं इंग्लिश में पढ़ दिया। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्कुंज हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। यहाँ पर परमेश्वर जो है बार बार बाइबल में मैं यही चीज देख रही हूँ कि खुदा हुक्मों को मानने के लिए जो है वो कह रहा है, पुराने नियम में भी नए नियम में भी। यहाँ पर वो धन्य इंसान कहा गया है। वो ही धन्य शब्द इस्तेमाल हुआ है जो प्रोफेसी को पढ़ रहा है, सुन रहा है, उस पर चल रहा है। वही धन्य शब्द यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है कि जो खुदा के हुक्म को मानता है वो धन्य इंसान है। पर जो हुक्म को नहीं मानता वो क्या करता है? देर इज नो विजन। उसके लिए विजन जो है वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा उससे बातचीत नहीं करेगा। और जहां पर विजन नहीं है वहां पर क्या है? लोग जो हैं वो मर जाएंगे। हमने कल भी पढ़ा था लेमेंटेशन, विलाप गीत, उसका दूसरा, उसका 9 वचन। उसमें क्या लिखा है? द लॉ इज नो मोर, हर प्रॉफिट ऑल्सो फाइंड नो विजन फ्रॉम द लॉर्ड। जब हुक्म नहीं है हमारे बीच में तो हम किसकी तरबियत दिखा रहे हैं? हम शैतान की करेक्टर्स को जो है वो शो कर रहे हैं। पर जब हम हुक्म में हैं तो हम यीशु मसीह के करेक्टर्स को शो करते हैं। ना यीशु झूठ बोलता है, हम भी नहीं बोल रहे। हत्या नहीं करता है यीशु, हम भी नहीं कर रहे। झूठी गवाही नहीं देता, हम भी नहीं कर रहे। हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और की इबादत नहीं कर रहे, तो खुदावंद भी नहीं, उसके भी करेक्टर नहीं, क्योंकि वही अकेला खुदा है। हम खुदा को छोड़कर मूर्ति पूजा की जो है मूर्तों की पूजा नहीं कर रहे, तो ये भी उसका करेक्टर है, क्योंकि वो किसी के सामने क्या करता है? सिर नहीं झुकाता, बिकॉज ही इज गॉड। उसने 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 शैतान के सामने भी सिर नहीं झुकाया।
शैतान इजीली उसको साल्वेशन का कटोरा दे रहा था, पर उसने क्या किया? उसने उसके सामने सिर ना झुकाते हुए क्रूस पर अपनी जो है वो जान दी है। सब्बत के दिन को पवित्र जानना, अगर हम जानते हैं तो खुदा ने ही बनाया है। ही इज द लॉर्ड ऑफ सैबथ। सो उसके करेक्टर्स में जब हम आते हैं, हम उसके लॉज में आ रहे हैं। सो ये इंटरचेंजेबल है, बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते आप इसको। अगर आज मैं हत्या करनी शुरू कर दूं, झूठ बोलना शुरू कर दूं, झूठी साक्षी देनी शुरू कर दूं, तो मुझे अच्छा इंसान समझा जाएगा कि बुरा इंसान? बुरा इंसान समझा जाएगा, क्योंकि खुदावन अच्छा है और मेरे करेक्टर कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल खुदा के विपरीत जा रहे हैं। सो अगर डॉक्ट्रिन्स आप ये सोच सुन रहे हैं लोगों से कि हुक्म नहीं रहे हैं, तो वो सेटनिक या डीमंस डॉक्ट्रिन्स हैं। खुदा की डॉक्ट्रिन नहीं है, ये खुदा की शिक्षा नहीं है। क्योंकि मैं तो बाइबल पढ़ के भी देख चुकी हूं। मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया कि जहां पे खुदा ने हुक्म को अपने से अलग कर दिया है। हुक्म से ही जज कर रहा है हमें। अच्छे काम कौन बता रहा है हमें? खुदा के हुक्म बता रहे हैं। इसलिए पहली चीज, नबी खुदा के जैसा होना चाहिए। नबी की तरबियत खुदा के जैसी होनी चाहिए। उसको खुदा के हुक्मों के अधीन जो है वो होना चाहिए। और जो नबी है वो अपनी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा। दूसरा पत्रस उसका 1 उसकी 20 से 21 आयत में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि खुदा का कलाम नबियों ने किस तरह से लिखा। खुदा की आत्मा ने इंस्पायर किया। उनकी प्राइवेट इंटरप्रिटेशंस नहीं थी। वो अपनी तरफ से नहीं बना रहे थे चीजों को, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने आत्मा के जरिए से जो है उन बातों को लिखा। अब उत्पत्ति आ, उसकी 40 और उसकी 8 आयत, क्योंकि कल मैं 8 आयत आपको बताना भूल गई थी, पर मैं इसलिए लेकर आई हूं ताकि हम फिर दोबारा से पढ़ें। इंटरप्रिटेशन किसका? हु इज द ऑथर ऑफ इंटरप्रिटेशन? खुदावन खुदा है। हमारे ख्वाब, हम कहते हैं कि विजन आया है, और फिर हम 4 लोगों से जाके पूछते हैं कि इस ख्वाब का क्या अर्थ है। ये खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि खुदा जब कभी भी विजन दे रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन भी दे रहा है। इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियन उसके 14 अध्याय में कह रहा है, जो अन्य भाषा बोलता है और उसका अनुवाद करने वाला नहीं है या उसको अनुवाद करना नहीं आता, तो वो कलीसिया में खामोश रहे। पर उसके विपरीत हमारी कलीसिया में हो रहा है। उसके विपरीत ये कहा जा रहा है कि जो भी अन्य भाषा नहीं बोलता उसके पास आत्मा नहीं। क्या ये प्रूफ है बाइबल के अनुसार? क्या खुदा ने सभी को, पूरी देह को आंखें बना दिया है? या खुदा ने हर एक को अलग अलग अंग दिया है? अलग अलग अंग देने का अर्थ है अलग अलग वरदान देना। अगर सारी कलीसिया एक ही चीज का वरदान के पीछे पड़ गई, तो क्या खुदा उन्हें एक ही दे देगा? नहीं। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियन 14 अध्याय में, खुदा अपनी इच्छा के अनुसार वो वरदान देता है। तो उसकी इच्छा ये हुई कि सारा का सारा शरीर आंख बन जाए? नहीं। फिर ये कहां से डॉक्ट्रिन्स आ रही हैं? इट्स नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, खुदा से नहीं है। उत्पत्ति उसकी 40 उसकी 8 में इस तरह से कहा है, जब यूसुफ के सामने 2 आते हैं और आके अपने ख्वाबों को बताते हैं। आइए पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। जी। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। और फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। उसने जो है दुआ की, और खुदा ने उसके स्वप्न भी बताया, और खुदा ने उसका अनुवाद भी जो है वो दिया। परमेश्वर ही ऑथर है कि वो स्वप्न दे। परमेश्वर ही ऑथर है। नहीं तो यूसुफ कह सकता था, अच्छा ये ख्वाब था, हाँ इससे ये पता लगता है मुझे, इससे वो पता लगता है। नो, उसने अपनी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं की। उसने क्या किया? उसने दुआ की। दानियल ने भी क्या किया? दुआ किया। उसने कोई गैस वर्क नहीं किया। दुआ कर रहा है और खुदा से मांग रहा कि खुदा, नबूकदनेस्सर राजा को कौन सा ख्वाब आ गया कि उसने ये हेस्टली ये पनिशमेंट या डिक्री जो है लागू कर दी कि सबको मार दिया जाए। खुदा ने उसे स्वप्न भी दिया, खुदा ने उसे इंटरप्रिटेशन अनुवाद भी जो है वो दिया। क्या खुदा कंफ्यूजन का खुदा है? नहीं।
पहला नो। कुरिन्थियन उसका 14 उसकी 33 में क्या लिखा है? फॉर गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस। तो फिर कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम प्राइवेट इंटरप्रिटेशंस को सुन रहे हैं। पर खुदा जो इंटरप्रेट करके दे रहा है खुदा के कलाम में, उस पे हमारा बिल्कुल भी जो है वो ध्यान नहीं है, इसलिए हम कंफ्यूज हैं। इसलिए होल चर्च, वर्ल्ड चर्च जो है वो कंफ्यूज है, पता ही नहीं कि सत्य क्या है। सत्य एक ही है, यीशु और उसका कलाम। सो इसलिए वो कोई भी नबी अपनी तरफ से इंटरप्रेट नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो वो क्या गलत करेगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट विल बी ओबीडियंट टू द विल एंड द कमांड ऑफ द लॉर्ड। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हुक्म के बिना खुदा किसी को भी विजन नहीं देता। जहां पे हुक्म नहीं वहां पे विजन नहीं। और यहां पर खुदा का दास उसकी इच्छा के अनुसार और उसकी इच्छा में आज्ञाकारिता जो है वो रखता है। प्रेरितों का काम उसका 5 उसकी 32 आयत, बहुत ही खूबसूरत आयत है। मैंने जब सबसे पहले इस आयत को पढ़ा, इस आयत ने मेरे दिल को जो है वो छेद दिया, मेरी कंफ्यूजन उसने दूर कर दी। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगेगा, पर आइए पढ़ते हैं। प्रेरितों का हम काम इन उसका बात 5 उसकी 32 आयत। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला इंसान है, उसे परमेश्वर क्या कर रहा है? अपनी आत्मा दे रहा है। तो फिर आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं हुआ उस इंसान का जिसने आज्ञा ही नहीं फॉलो की। आत्मा का बपतिस्मा तभी होगा जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, तो खुदा का आत्मा जो है वो क्या करेगा? कार्य करेगा। हमने ऑलरेडी देख लिया मैनर शुड बी बिब्लिकल। उनको किस तरह से आ रहा है ख्वाब, या किस तरह से वो विजन देख रहे हैं, हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं कि जो विजन देखता है वो ऐसे चलता चलता नहीं बोलता खुदा मुझे दिखा रहा है कि इस जगह पे ये आदमी है और उसने ऐसे ऐसे ऐसे। नो, बाइबल में खुदा ने क्या किया है? नए नियम की आयत भी आपके सामने मैंने खोल दी है, पुराने नियम की आयत भी आपके सामने खोल दी है। कल जो आयतें मैंने दी थी उसमें से एक आयत आपके सामने लेकर आई हूं। प्रेरितों का काम उसका 10 उसकी 10 में, वहां पर पतरस को भी क्या हो रहा है? ही फेल इनटू द ट्रांस। गिनती में मूसा भी जो है वो क्या हो रहा है? फॉलिंग इनटू अ ट्रांस, बट हैविंग हिज आईज ओपन। उनको अनुभव डिफरेंट था। जब वो ये कहते थे कि हमें विजन आया है, उन्होंने उस अनुभव को मेंशन किया है बाइबल में। खुदा का शुक्र है, अगर ये ना होता तो हम कंफ्यूज होते। पर खुदा का शुक्र है हमें सत्य दिया खुदा ने। जब खुदा अपना रोया दिखाता है तो इंसान किस तरह से हो जाता है? अधमुआ, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, वो मरा जैसा होता है, उसकी आंखें खुली होती हैं, सांस चल नहीं रही होती, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसको जगा नहीं सकता। विजन जो है लोगों को इस तरह से आते रहे हैं। तो आज के दिन में अगर कोई कह रहा है कि मैं प्रॉफिट हूं, उसे विजन भी ऐसे ही आएंगे। प्रॉफिट विल पॉइंट आउट देयर सिन। प्रॉफिट क्या करेगा? उनके पापों को जो है वो दिखाएगा। आइए देखिए मीका उसका 3 और उसकी 8 आयत। और भी खोल दो साथ में, मुझे मीका फाइंड आउट नहीं होगा। माइनर प्रॉफिट्स में है। ओके, एक जन निकाल दी, आप निकाल दीजिए यशाया उसकी ये सिस्टर, हाँ जी। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। रीड केयरफुली, मतलब पढ़ चुके हैं आप, पर एक बार ध्यान से देखें। फुल ऑफ पावर बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। पावर कब आती है? स्पिरिट का किस पे आती है? जो obey करता है। ऑफ जजमेंट
जो खुदा के न्याय को जानता है वाइज मैन है, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं यिर्मयाह उसकी 5 उसकी 4 में, मूर्ख है वो जो परमेश्वर के नियम को नहीं जानता। एंड ऑफ माइट, माइट स्पिरिट का, होली स्पिरिट का वरदान है, जो हमने देखा कि कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट यशायाह 11 उसके 2 अध्याय में, कि खुदा क्या दे रहा है, माइट दे रहा है। टू डिक्लेयर अनटू जेकब हिज ट्रांसग्रेशन, सपोज करें मैं सिगरेट पीती हूं, तो क्या मैं आपको प्रचार कर सकती हूँ कि सिगरेट छोड़ दें आप? बहुत मुश्किल होगा। मैं जनाकार हूं, क्या मैं आपको कह सकती हूँ जनाकारी छोड़ दें आप? खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पाप छोड़ने को कह रहे हैं। अगर उनमें पाप होता तो वो उन्हें कह सकते थे कि पाप छोड़ दें। अगर वो कह देते कि पाप छोड़ दें, तो क्या लोग उनको पत्थरवार ना करते? जी। एम आई क्लियर? सो आप देखें कि जब यूहन्ना ने हेरोदिस से कहा कि तूने गलत किया, तूने अपने भाई की जो है वो पत्नी को रखा है, तो क्या हुआ, उसे मारने की कोशिश की गई कि नहीं? उसे मार दिया गया इनफैक्ट। हेरोदियास की बेटी जब नाची, तो बेटी मां के पास जाके पूछती मैं क्या मांगू, तो उसने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। क्यों? क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उस पर दोष लगाने का। बस यही समय राइट था कि राजा ने यह कह दिया था कि जो भी मांगेगी मैं तुझे दूंगा। पर राजा दुखी हुआ इस चीज से कि इसने क्या मांग लिया, पर क्योंकि अब उसने वायदा किया था, उसे यह हुक्म देना पड़ा। सो इजरायली कौम तो वैसे ही बड़ी क्रूल है, यीशु मसीह को उसने क्रूस पे चढ़ा दिया। अगर नबियों ने पाप किया होता और वो उनसे कहते कि पाप मत करो, तो क्या वो उनकी बात सुनते? पत्थर नहीं। वाह करते उनका। सो इसलिए फुल ऑफ पावर बाय द स्पिरिट, ओबीडियंट थे खुदा के साथ, वफादार थे, खुदा के साथ एग्री करते थे। कैसे हो सकता दो जन साथ चले जब एग्री ना करते हो? आमोस की किताब में लिखा। सो जब खुदा के साथ आप एग्री हैं, खुदा के वचनों के साथ आप एग्री हैं, खुदा तब अपना आत्मा देता है, और फिर खास इंसान को चुना जाता है जो उसका क्या कार्य करे, प्रोफेसी का। यशायाह उसका 58 उसकी वर्स 1। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। सो यहां पर अपने नबियों से क्या कह रहा है कि टेल देम देयर सिंस, चुप मत रह। सो यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर नबी पवित्र है तो वो चीख के बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो। एलिया इस बात से जलन खाया कि सारी की सारी इज़राइल जो थी वो बाल देवता की पूजा करने लगी, जो कि जेजबेल ने करवाई। और वो क्या हुआ, उसने जो है ऊंचे आवाज से उनके पाप बताए और सभी को पहाड़ पे ले आया, ताकि वो खुद देखें कि जीवता परमेश्वर कौन है। सो जो खुदा के नबी हैं उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो क्या करें, जिताएं उनके पाप। पर आजकल के नबियों का क्या मकसद है? आई डोंट नो, यू शुड जज। मैं किसी और नबी को जानती नहीं हूँ बाइबल को छोड़ के। सो इसलिए खुदा जो मकसद दे रहा है अपने नबियों को, वो आज भी पूरा होना चाहिए कि उनके पाप जताए जाने चाहिए, उनको जो है वार्निंग देनी चाहिए। इजिकल 33 उसकी 4 आयत। तो जो कोई नरसिंह का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। सो परमेश्वर ने माउथ पीस बनाया था प्रॉफिट्स को,
अपनी जुबान बोलने के लिए। अगर इजिकियल उसकी 33 की 10वीं आयत पढ़ें, प्लीज पढ़ दें आप। आई थिंक मैंने जी। लेकर स्ट्रेंज। फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से ये कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे। इजिकियल 33 की 10 है। 9 पढ़ हाँ दें। जी, हाँ जी। सॉरी सिस्टर जी, 9 पढ़ दें फिर। जी जी सिस्टर जी। परंतु यदि तू दुष्ट को वेट अ उसके मिनट, वेट अ मार। मिनट, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक, जी। बिकॉज आई एम मिस्टेकन। ओके, सातवीं सातवीं है, सातवीं पढ़ दें। ओके जी, ओके। इसलिए हे मनुष्य के संतान, हम्म। मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। सो यहाँ आगे पर बोलो। जो बिल्कुल राइट है, थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। यहाँ जो पहरुआ है वो किसको कह रहा है? इजिकियल को कह रहा है। पहरुआ, एक जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि जो दास है या प्रॉफिट है उसको पहरुआ भी कहा जाता है। आई एम सॉरी, मुझे इतना पता नहीं था पहले। तो मैं उसे लिटरली वॉचमैन की तरह ले रही हूँ कि आने वाले समय को जो है वो जता दे। पर हर पास्टर की और हर जो खुदा का कलाम सुना रहा है, उसी तरह से तरबियत होनी चाहिए जैसे एक नबी की है, कि वो उनको क्या दिखाए? उनके पाप जो है वो दिखाए। ब्लो द ट्रम्पेट बाइबल में लिखा है, एंड वॉर्न द पीपल, लोगों को जो है चिता दे। जो सुने वो बच जाए, जो ना सुने उनका लहू जो है उस पहरुए पे, उस प्रचारक के ऊपर जो है वो ना आए। सो यहां पर इजिकियल को कह रहा है मैंने तुझे ठहराया है, और जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं तू वो ही जो है लोगों को बता। सो इसलिए नबी का जो रुतबा है वो एक तरह का माउथ पीस है, एक तरह का एम्बेसडर है, रिप्रेजेंट करता है खुदा को। और खुदा, तभी प्रभु ने कहा कि उसका न्याय उसके घर से ही शुरू होगा, क्योंकि उसके घर में बैठे हुए प्रोफेस कर रहे हैं कि वो क्या है? नबी हैं, पर वो नबी नहीं है। खुदा ने उन्हें नहीं भेजा है, खुदा ने उन्हें आज्ञा नहीं दी है, पर वो अपनी तरफ से जो है वो बातें कर रहे हैं। अगली बात, प्रॉफिट विल ग्लोरीफाई गॉड नॉट देमसेल्फ। आइए देखिए यूहन्ना उसका 16 और उसकी 13 से 14 आयत। यूहन्ना 16, 13 से 14। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सो पवित्र आत्मा का क्या कार्य है? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करना। अगर पवित्र आत्मा तीसरा मतलब पर्सन, गॉड हेड का ग्लोरीफाई किसको कर रहा है? यीशु मसीह को कर रहा है। तो फिर हमारी हमारी औकात क्या है कि हम अपने आप को ग्लोरीफाई कर दें? आई एम सॉरी मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ, पर इट इज, अब मेरे पास कोई और शब्द नहीं है। कोई और है तो आप बता सकते हैं कि हु वी आर। अंग्रेजी में मैं, वो ज्यादा बेटर लग रहा है, हु वी आर दैट वी टेक द ग्लोरी। हर खुदा का खादम, खुदा का नबी, जो खुदा के एक तरफ से आता है, वो उसकी महिमा अपने ऊपर नहीं लेता, वो उसकी महिमा उसी को देता है। क्या हमने नहीं पढ़ा था जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे उसके 19 के 10वें वचन में, कि जब यूहन्ना एंजल के सामने गिर गया तो एंजल ने क्या कहा? वेरी गुड, अच्छा हो गया, तूने पहचान लिया मैं परमेश्वर का दूत हूं, तूने मेरी उपासना की। नहीं, उसने कहा ऐसा मत कर, मैं भी तेरे जैसा ही हूं। कैसा? जो भविष्यवाणी की आत्मा पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मैं तेरा संगी साथी हूं। खुदा की इबादत कर। सो जो कोई भी खुदा को जानता होगा वो अपनी महिमा नहीं लेकर आएगा। वो क्या होगा? परमेश्वर को महिमा देगा। और जो परमेश्वर को महिमा देगा वो प्रचलित इंसान नहीं होगा। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे यीशु मसीह ने कहा सब नबियों में से महान था,
उसने क्या कहा? यूहन्ना 3 उसकी 30 में, तू बढ़े और मैं घटूं। सो इसलिए अगर हम प्रचारक हैं, अगर हम खुदा के कहीं पर भी किसी भी चर्च के कोने में लीडर्स हैं, अपनी जिंदगी में ये याद रखें कि खुदा उन्हीं लोगों को पसंद करेगा, उन्हीं पर आत्मा डालेगा जो लोग खुदा के सामने हलीम हैं, जो लोग खुदा की इज्जत करते हैं, जो खुदा की इज्जत को बढ़ाएंगे, अपनी इज्जत को नहीं। फिर दूसरा जो अगला मेरा पॉइंट है वो ये है कि प्रॉफिट या जो भी प्रोफेसी की जाती है वो पूरी होती है। अगर कोई प्रोफेस कर रहा है कि मैं प्रॉफिट हूं और उसने कहा और चीज नहीं हुई और फिर भी हम विश्वास कर रहे हैं उस पर, तो फिर आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग। बाइबल व्यवस्था विवरण उसका 18 उसकी 21 से 22 आयत में इस तरह से कहता है, पढ़ते मेरे साथ। व्यवस्था विवरण 18 उसकी 21 से 22। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किसी रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। सो यहां पर परमेश्वर कितना साफ है इस बात से कि झूठे नबी हैं, कैसी नबूबतें कर रहे हैं? घमंड से कर रहे हैं। वो जो भी कहेंगे तो डर मत खाना, क्योंकि जो परमेश्वर बोलेगा वो 98% पूरा नहीं होगा, ना 99.58 पूरा होगा, 100% जो है वो क्या होगा? पूरा होगा। और बाइबल में हम सभी नबूवतों को जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में वो सारी नबूवतें आकर क्या हो गई? पूरी हो गई। सो जो यीशु मसीह की दूसरी आमद की भी नबूवतें हैं, प्रकाशित वाक्य की नबूवत की पुस्तक को जब हमने पढ़ा है, उसमें जो जो लिखा है वो पास्ट वाला हमने देखा है, हिस्ट्री के साथ मिला के वो पूरा हुआ है, और जो फ्यूचर का बताया गया है उसे हम यकीन से मानते हैं कि जैसे पहली चीजें पूरी हुई हैं वैसे ही ये चीजें भी जो परमेश्वर ने लिखी हैं वो पूरी होंगी। आमीन। आमीन। सो इसलिए जो नबी है जब भी कोई नबूबत करेगा वो क्या होगी? पूरी होगी। पर कल हमने ये भी देखा व्यवस्था विवरण उसकी 13 अध्याय में कि अगर नबूबत पूरी भी हो जाए और खुदा के हुक्मों को ना मानता हो तो उस पर विश्वास मत करना। तो खुदा ने एक तरह से क्या कर रहा है? सारी वेस को ब्लॉक कर रहा है आपके लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इतने वेस में से एक वे जीसस कहां पर है। यिर्मयाह उसके 28 उसकी 9वीं आयत। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। सो यहां पर परमेश्वर फिर दोबारा से अफर्म कर रहा है कि जो बात पूरी हो जाए वो बात परमेश्वर की तरफ से होगी। क्या शैतान एलिया के समय पर जब बाल देवता अपने बाजे बजा रहे थे सुबह से लेकर दोपहर तक, क्या शैतान आग गिरा नहीं सकता था? प्रकाशित वाक्य में तो गिराएगा बताया है। तो क्या उस समय नहीं गिरा सकता था? क्यों नहीं गिरा पाया? सोचें, फाइंड आउट द आंसर, क्यों नहीं गिरा पाया? बिकॉज जो एलिया तक के जो वचन पता था परमेश्वर की उससे था कि तू जाके ये कार्य कर और ये मैं करूंगा, सो दैट वाज द रीजन बिकॉज गॉड टोल्ड खराब दैट हो प्रोफेट। जाता, एग्जैक्टली, प्रूफ खराब हो जाता। अगर वो आग गिरा देता तो एलिया पे कौन विश्वास करता? सो इसलिए गॉड डिड नॉट अलाउ हिम टू ब्रिंग फायर फ्रॉम हेवन, क्योंकि उसके दास की निकली हुई बात उसकी तरफ से थी। आर यू गेटिंग मी? फिर उसके या बाद
प्रॉफिट शुड वॉर्न अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। खुदा की जजमेंट के ऊपर उनका फोकस जो है वो होना जरूरी है। हर नबी को हमने यही देखा है कि वो क्या कर रहा है, आने वाले टाइम के जो खुदा न्याय देने वाला है, कौन सी तलवार उनके ऊपर चलने वाली है, उसके बारे में जो है वो जजमेंट दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। पर आज आज क्या हो रहा है? आज तेरे छत कहां से चोरी है वो दिखाई दे रहा है। तेरे घर में जो है वो रोटी नहीं है ये दिखाई दे रहा है उनको। तेरे अकाउंट में 1 करोड़ आने वाला है ये दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट खुदा के वचन में, बाइबल में जिक्र क्या है कि खुदा का खादिम, खुदा का नबी आने वाली उस तलवार को दिखाएगा कि जजमेंट करने वाला खुदा, इस धरती को नाश करने वाला है। मुड़ जाओ अपने पापों से। आइए यशायाह उसका 24 और उसकी 20 से 21 आयत जो है हम पढ़ेंगे। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। सो यहां पर यशायाह प्रोफेसी कर रहा है कि धरती जो है वो क्या होगी? ड्रंकन होगी और फिर हैवी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खुदा क्या करने वाला है? पनिश करने वाला है। सो यहां पर भी वो वार्निंग दे रहा है। पतरस की जब पत्री हम पढ़ने वाले हैं शाम को, तो आप देखेंगे कि पतरस भी जो है वो वार्निंग दे रहा है सेकंड कमिंग की। उसका साइन दिखाया उसने कि एलिमेंट्स जो हैं आसमान के वो क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। जो आसमान है वो चटाई की तरह क्या हो जाएगा? रोल हो जाएगा। विश्वास करते हैं हम? नबी इसीलिए चुना जाता था कि वो आने वाले समय को देखता हुआ क्या करे? लोगों को चेतावनी देनी शुरू करे। इज अ वॉचमैन। बट कोई चेतावनी नहीं आ रही इस धरती पर। इजिकियल उसकी 33 और उसकी 7 आयत में, सॉरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो दोबारा से मैं इंग्लिश में पैराफ्रेज कर रही हूँ। आई हैव सेट दी अ वॉचमैन। इजिकल से कह रहा है मैंने तुझे वॉचमैन इजराइल के घराने का रखा है, ताकि जो कुछ तू मेरे मुंह से सुने उसे तू लोगों को चिता दे। किस बात की चेतावत देनी थी? कि खुदा आने वाले समय में उन पर कौन सा दंड लेकर आएगा अगर वो पाप जो है छोड़ते नहीं है। नैनवा का भी यही सुसमाचार था जो नबी योना ने उन तक पहुंचाया था। पर खुदा का शुक्र है कि उन्होंने जो है 3 दिनों में, अभी प्रचार ही कर रहा था, उन्होंने तौबा कर ली। उनके जानवरों तक को खाना नहीं उन्होंने दिया। सो दैट शोज कि कितना इंटेंस उन्होंने जो है वो पश्चाताप किया और खुदा ने उन्हें बख्श दिया। प्रॉफिट इज अ वॉचमैन। प्रॉफिट शुड डिलीवर द प्रोफेसी फॉर फ्री। उससे वो पैसा नहीं कमाएगा, उससे अपनी शोहरत नहीं कमाएगा, उससे अपनी जेबें जो है वो नहीं भरेगा। दूसरा राजा उसकी 5 उसकी 19 आयत में नुमान कोड़ी अलीशा के पास आया। बड़े गिफ्ट्स लेकर आया। इस तस्वीर में इतने ज्यादा नहीं है पर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया उसके लिए। पर क्या अलीशा ने वो गिफ्ट्स लिए जब वो चंगा हो गया? नहीं। अलीशा ने क्या कहा? दूसरा राजा उसका 5 और उसकी 19 आयत। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। ओके। उसने उसे कुशल से यानी पीस देकर उसे जो है वो विदा कर दिया। पर गेहाजी ने क्या किया? उसके पीछे गया। अभी वो थोड़ी देर ही आगे गया था, पीछे गया, झूठ बोला कि मेरे स्वामी, मतलब अलीशा का नाम, को जरूरत का आ गई है, उसको लोग कोई मिलने आए हैं तो थोड़ा सा दान पात्र मुझे दे दे। लेके आ गया दान पात्र उसके हीलिंग के बिहाफ पर। और बाइबल में लिखा है उसने उससे दान पात्र तो ले लिया, बाइबल में सजा उसकी क्या हुई कि जो कोड उसके पास था वो भी उसके साथ उस पे आ गया। गॉस्पल इज फ्री।
वी कैन नॉट ट्रेड विद द गॉस्पेल। दानियल को भी जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दानियल 5:17 में, कि दानियल को भी जो है बेलशस्सर ने कहा कि तू मुझे ये बता कि उंगली ने क्या लिखा है दीवार पे, मने मने टकेल अफसरेन। तो उसने कहा मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। तो उसने कहा ये गिफ्ट्स तू अपने पास ही रख। गॉस्पेल इज फ्री। रोमियो उसका 16 उसकी 18 आयत में, आइए पढ़ दें। रोमियो 16 उसका 18वां वचन। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सो यहां पर पौलुस जो है वो फॉल्स टीचर्स के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, फॉल्स लोगों के बारे में जो है वो बात कर रहा है। ये लोग जो है वो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपने पेट की भूख के लिए जो है वो काम करते हैं। यू नो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये अच्छा काम है प्रचारक का, बैठे बैठे पैसे मिलते हैं, 2 शब्द बोलो, दुआ कर दो, तो लोग चंदा दे देते हैं। सो कहां पे जाके इतनी मेहनत करेंगे और उसके बाद जो है वो पैसा आए। सो इस थॉट से वो इस काम की तरफ जो है वो आने लग जाते हैं। कभी भी आप किसी भी पास्टर को, हमेशा जो भी पास्टर आपके पास है उनसे पूछे, अपनी टेस्टमनी दे कि आप क्यों आए थे इस काम पर। जिस नियत से आए थे उसी नियत में वो चल रहे होंगे। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर, क्योंकि मुझे इसलिए पता है यहूदा इस्करियोती जिस नियत से आया था उसी नियत में मरा। यूहन्ना जिस नियत से आया था उसी नियत में वो रहा। मरियम जिस नियत से आई थी उसी नियत में वो रही है। सो जिस सोच से हम चलते हैं उसी सोच से हम जो है वो चलते जाते हैं। किसी टाइम खुदा काम करता है पर फिर हम अपनी ओल्ड नेचर में फिर आ जाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैं कहती हूँ बहुत जरूरी है एवरी डे अपने आप को मानना, एवरी डे यीशु मसीह में जीना, ताकि वो ओल्ड नेचर ना आए। ओल्ड नेचर आई, आप चेंज हो गए और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब चेंज हो गए, कैसे चेंज हो गए। तब पता लगेगा जब कॉन्सिक्वेंसेस दिखने शुरू हुए। बिकॉज बाइबल सेज मैथ्यू 10:8, freely you have received, freely you give। सो खुदा ने हमें मुफ्त दिया है, हमें मुफ्त ही खुदा का कलाम जो है वो देना है। वेल, मैं यहां पर उनकी आमदनी के बारे में बात नहीं कर रही, पास्टर के बारे में, बट मैं एक ऐसी सोच के बारे में बात कर रही हूं कि वो किसी तरह से लालच ना करें। क्या ग्रीडीनेस खुदा का करेक्टर है? नहीं। नहीं। तो इसलिए अगर ग्रीडी बन रहे हैं खुदा के कलाम के लिए, उसको बेच रहे हैं, तो खुदा माफ नहीं करेगा। उसके बाद प्रॉफिट शुड एडिफाई द चर्च। कलेक्टिव चर्च एडिफिकेशन देता है। देखें तो ऐसा है, 1 कुरिन्थियन उसका 14 उसकी 3 आयत। सिस्टर तारंग जो है वो कुरिन्थियन की कलीसिया पढ़ना चाह रही हैं और मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, बट वी कैन डिस्कस अबाउट इट। कुरिन्थियन की कलीसिया वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वहां पर जो है एकदम से प्रैक्टिकल चीजें काफी जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है। सो बट एनी हाउ, आइए देखिए कुछ आयतें कुरिन्थियन की मैंने ऑलरेडी बोली हैं, कुछ आयतें यहां पर पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियन उसका 14 और उसकी 3 आयत। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो जो प्रॉफिट है वो क्या कर रहा है? आदमियों के लिए एक उन्नति का कारण होता है। उन्नति किस में? पैसे में, प्रॉस्पेरिटी में, हेल्थ में? किस में उन्नति देने चाह रहे हैं? आज के प्रॉफिट्स किस में उन्नति देना चाह रहे हैं हमें? खुदा के लोग आत्मिक उन्नति देने की बात कर रहा है यहां पे। आपको अमीर बनाने की, आपके बिजनेस चलाने की बात नहीं कर रहा। दैट इज ऑल टेम्पररी, क्योंकि हम एक ऐसे सफर में हैं जिसमें हम, ये हमारा घर नहीं है।
जो लोग अपना नजर खुदा के घरों में लगा के बैठे हैं, उनके लिए ये घर उनके घर नहीं है। पर जो लोग इस दुनिया को अपना घर समझते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है कि वो वेल्दी बन जाएं, उनके पास पैसे हों, उनके पास बहुत चीजें हों। सो यहां पर जब वो कह रहा है एडिफिकेशन की वो बात कर रहा है, तो वो आत्मिक रीति से, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आत्मिक रीति से उन्हें परमेश्वर की तरफ जो है वो उठा रहा है। इफ्सियों में पौलुस क्या कह रहा है? एकता होने की बात कर रहा है। एग्जॉर्टेशन यानी जहां पर वो ऑफेंड भी हो रहे हैं, तब भी उन्हें क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, कम बैक टू गॉड। कॉन्सोलेशन, जहां पर वो अपने आप को निढाल या वीक समझे, वहां पे उन्हें दिलासा देना कि डोंट वरी, गॉड्स लव इज मोर पावरफुल देन द सर्कमस्टांसेस। पौलुस प्रभु से यही कह रहा है, प्रभु एक कांटा है जो चुभता है, तो प्रभु क्या कह रहा है? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। गॉड इज गुड, गॉड इज लव। पहला कुरिन्थियन उसका 14 उसकी 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। इसीलिए पौलुस पहले वचन में कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम क्या करो? आत्मिक वरदानों की भाल करो, पर सबसे ज्यादा किसको? प्रोफेसी को। क्यों? क्योंकि प्रोफेसी कलेक्टिवली सभी को आशीष दे रही है। ये प्रॉफिट ने बाइबल, जिन प्रॉफिट्स ने ये बाइबल लिखी है, क्या पूरी दुनिया के लोग ये आशीष नहीं पाते इससे? वो आपके घरों में आके आपके कुकर को नहीं देखेगा, घरों में आके आपको जो है वो आपकी कितनी लकड़ियां घर में, उसके बारे में नहीं, उसको उसको पूरी दुनिया में जितने उस पर विश्वास करेंगे या करते हैं उनकी फिक्र है। तो खुदा नबूवत कैसे देता है? कलेक्टिवली। इफिसियों उसकी 4 उसकी 11 से 12। इफिसियों उसका 4 और उसकी 11 से 12। उसने कुछ तो प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ओके, क्यों वरदान दिए गए हैं? हम कलीसिया मसीह में क्या पाए? उन्नति पाए। हम उसके डील डॉल में जो है वो बन जाएं, हम उसके जैसे जो है वो दिखने लग जाए। इसलिए जो प्रॉफिट इस कलाम को छोड़कर किसी और चीज में आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आई एम सॉरी, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। खुदा ऐसा नहीं कर रहा। प्रोफेसी शुड हार्मोनाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड। प्रॉफिट जो है उसकी जो भी नबूवतें हैं, इसीलिए उसने व्यवस्था विवरण उसके 13 में कहा कि अगर वो चिन्ह दिखा रहा है, अगर जो बातें कह रहा है वो पूरी भी हो रही हैं, पर अगर वो तुमसे ये कह दे कि आओ हम दूसरे देवताओं की पूजा करें, तो वो क्या कर रहा है? खुदा के वचन से कॉन्ट्राडिक्ट जा रहा है, उसके साथ हार्मोनाइज नहीं हो रहा, उसके साथ नहीं बात कर रहा, उसके जैसी बात नहीं कर रहा। कोहेरेंस जो है वो शब्द यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या करना? उस पर कान बिल्कुल भी धरना मत, क्योंकि खुदा का दास खुदा के शब्द बोलता है, और खुदा अपने बातों से कभी टलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं है। एक कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग, पहला राजा उसकी 13 उसकी 24 में एक नबी खुदा ने भेजा जेरोबाम के पास, जो कि बाल की पूजा कर रहा था बेथेल में, और उसे निशान दिए, विश्वास किया उन्होंने। पर खुदा ने उससे ये कहा कि वहां रोटी नहीं खानी ना पानी पीना। राजा ने कहा मेरे घर में रह, खाना पी खा। कहता नहीं, मैं नहीं खा सकता। खुदा ने कहा जिस रास्ते से तू जाएगा दूसरे रास्ते से तू वापस जाना। वो वैसे ही किया उसने, दूसरे रास्ते से जब वो वापस गया, पर वहां पे एक और नबी था, झूठा नबी। वो उसी के पीछे पीछे गया, जाके उसे क्या कहता है, वो थक के बैठा था, जाके उसे कहता है कि आ, तू काफी थक गया है, मेरे साथ रोटी खा ले। तो बोला नहीं, मैंने नहीं खानी, क्योंकि खुदा ने कहा है
कि मुझे किसी के पास रोटी नहीं खाना, किसी के पास पानी नहीं। उसने कहा खुदा का फरिश्ता मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा है कि तुझे रोटी और पानी खिलाए पिलाए, तो इसलिए चल मेरे साथ। नबी ने नबी की बात मान ली और खुदा को क्या कर दिया। उसे क्या करना चाहिए था? उसे वहां पे प्रार्थना करनी चाहिए थी। क्या परमेश्वर ये नबी राइट कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अगर नहीं कह रहा तो कर्स अपॉन हिम, अगर कह रहा है तो मुझे आदेश दे कि मैं इसके साथ जाऊं। ऐसा होना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने नबी पर विश्वास कर लिया। शायद भूखा होगा, शायद प्यासा होगा, उसने कहा वाह क्या रिलीफ मिला मुझे, चले इसके साथ चलते हैं। बाइबल में लिखा खा के जब चला, शेर आया, शेर ने नबी को फाड़ दिया। उसका गधा वहीं पे खड़ा था, गधे को कुछ नहीं किया शेर ने। तो लोगों ने जो पास किए, उन्होंने कहा यह तो विचित्र ही बात हुई है कि शेर ने आदमी को खा लिया और गधे को वैसे ही छोड़ छोड़ दिया। तो वही झूठा नबी आके कहता है क्योंकि इसने खुदा की हुक्मों की नाफरमानी की थी, इसलिए खुदा ने शेर भेजा और इसे खत्म कर दी। माय फ्रेंड्स, खुदा के वचन से बढ़कर कोई नहीं है। अगर खुदा का वचन नहीं तो आप मूर्ख हैं। इसीलिए यशायाह 8 उसकी 20 में लिखता है, टू द लॉ एंड टू द टेस्टमनी इफ दे स्पीक नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, खुदा के वचन, बिकॉज देर इज नो लाइट इन दैम, क्योंकि उनके पास रोशनी नहीं। जिसके पास रोशनी नहीं उसके पास यीशु नहीं। और इसलिए आज यीशु हमें आवाज दे रहा है। शायद हो सकता है हमारे सामने बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, हम सोचते हैं कि कौन सा दरवाजा राइट है। एक ही रास्ता है, आई एम दी वे, आई एम दी ट्रूथ, आई एम दी लाइफ। वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट क्राइस्ट टुडे? वुड यू लाइक टू गिव योर हार्ट टू क्राइस्ट टुडे? दैट्स अ कॉल टू ऑल ऑफ अस। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम दो धारी तलवार है जो सबको काट देगा और एक ही रास्ता हमें दिखाएगा। और अगर फिर भी हम नहीं सुनते हैं तो खुदा ने कहा कि अगर वो मरते हैं तो उनका लहू उनके सिर पर ही होगा। मैं नबी नहीं हूं, आई एम नॉट अ वॉचमैन, बट आई एम द रीडर ऑफ द वर्ड। मैं खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ और खुदा की इजाजत से मैं ये विश्वास करती हूँ कि मुझे खुदा ने यहाँ बिठाया है आपकी जिंदगी में उस बीज को डालने के लिए जो खुदा का बीज है। डिसीजन इज योर्स, यू आर वेरी फ्री। या आप क्या डिसाइड करते हैं? आप इन मतलब बड़े हैं, मेरे से भी बड़े हैं, सो आप अच्छा परख सकते हैं। बट खुदा का कलाम इससे अलावा मैंने कहीं नहीं पाया। खुदा यही कह रहा है और अगर हम सुन लेते हैं तो हम जो है आजाद कर दिए जाएंगे, क्योंकि सत्य को जानेंगे और सत्य हमें क्या करेगा? आजाद कर देगा। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और कोई भी जन जिसे भी परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Amen. Hallelujah. 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 आमीन। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के लिए। मैं इसके काबिल नहीं खुदावंद कि आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सकूं, पर मैं शुक्र शुक्र करती हूँ खुदा कि आपने अपना वचन मुझे दिया है। मैं परफेक्ट नहीं, पर खुदावन यीशु आपके लहू से मैं परफेक्ट होती हूँ हर रोज। और मेरी सारे अजीज जो जूम में इस समय बैठे हैं,
वो भी खुदावन आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, आपके वचनों को सुनने वाले लोग हैं और उस पे चलने वाले लोग हैं। आप हम पर दया करें प्रभु। इस वीडियो के जरिए से जो कोई भी सुने खुदावन, वो भी इस गंभीरता को समझ सके कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। उस पर भी वही आशीष हो जो आज हमारे पर आशीष हुई है। हमारी गुनाह गलतियों को माफ करें। हर रोज खुदावन हम मसीह में मरे और मसीह में जिए, ताकि ओल्ड नेचर आए ही ना। हमें बचा कर रखें, हम घमंड ना करें, हम हलीम हो जाएं, और परमेश्वर आपका आत्मा हमारे बीच में से खुदावन बहुत सारे लोगों को बचाने का वसीला बन सके। हम सबको आशीष और बरकत दें, और इस वचन को भी, ताकि ये 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. 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 आमेन आमेन। Amen. Thank you so much, sister.